हेलो बच्चों, दिस इज डेजी झा एंड वेलकम टू नवोदय क्लास। आज के लेक्चर में बेटा हम क्वेश्चन नंबर 161 से लेकर 170 तक डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले मैं आप लोगों के साथ 160 क्वेश्चन डिस्कस कर चुकी हूँ, जिनमें से मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं आपको। वो क्वेश्चन बताए हैं जो कि ट्रिपल स्टार क्वेश्चन है। कौन कौन से क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि बार बार रिपीट हो रहे हैं एग्जाम में, वो बताए हैं। जिनमें बच्चों का 29 तारीख को एग्जाम होने वाला है, उनके लिए ये सीरीज बहुत हेल्पफुल होने वाली है, ये सुपर रिविजन सीरीज, क्योंकि आपका इसमें रिविजन नहीं सुपर रिविजन होने वाला है। ठीक है, चलते हैं इसी के साथ आज के हमारे फर्स्ट क्वेश्चन पे, जो है क्वेश्चन नंबर 161। क्या कह रहा है देखो। आपको बोल रहा है व्हेन द एक्सप्रेशन 35.625 माइनस 26.510 इज डिवाइडेड बाय 14 देन कोशेंट इज। कोशेंट पूछ रहा है, मतलब भागफल पूछ रहा है, मतलब डिवाइड करना है। डिवाइड करने से पहले लेकिन क्या करना है, सब्सट्रैक्ट करना है। ठीक है, तो 35.624 में सब्सट्रैक्ट करना है 26.510 का। सब्सट्रैक्ट करो, कितना आ रहा है? ये आ रहा है आपके पास 9.114। ठीक है, इसमें डिवाइड करना है किससे? 9.114। इसमें डिवाइड करना है 14 से। आप चाहो तो डेसिमल हटा दो पहले, और डेसिमल हटा के इसकी जगह क्या आ जाएगा? 1000 आ जाएगा। ठीक है, चलिए 9114 में जब आप डिवाइड करते हैं 14 से, तो सबसे पहले कितने टाइम जाएगा? 14 6 जा। 14 6 जा कितना होता है बेटा? 14 6 जा 84, है ना। 91 में से 84 माइनस करेंगे तो कितने बार जाएगा बताओ? 7 आया। यहाँ से एक 1 हम नीचे उतार लेंगे, 71 कितने टाइम जाएगा? 14 5 जा 70, 70 बचा 1। अब ये 4 उतार लेंगे नीचे, तो 14 1 जा 14। ठीक है, कितने बार गया डिवाइड? डिवाइड गया इसके नीचे। इसके नीचे हमारे पास आंसर क्या आया? हमारे पास आया 651, और नीचे था बच गया हमारे पास 1000। अब 1000 में 3 जीरो है, तो ऊपर 3 डिजिट का डेसिमल आ जाएगा, 1 2 3, यहाँ आ जाएगा डेसिमल। तो आंसर क्या आएगा? 0.651। कौन से ऑप्शन से मैच हो रहा है बताओ? ऑप्शन नंबर बी इज दी करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या कह रहा है देखिए, क्वेश्चन नंबर 162। सम ऑफ फर्स्ट 10 ऑड नंबर्स इज। फर्स्ट 10 ऑड नंबर कौन कौन से होते हैं बेटा? 1 3 5 7 9। उसके बाद, उसके बाद हो गया आपका 11, उसके बाद 13 15 17 और 9। आप चाहो तो ऐड कर लो इनको। देखो 7 और 3 10 होता है, 5 और 15 कितना होता है? 20 होता है। ठीक है, 13 और 17 कितना होता है? 30 होता है। 19 और 11 कितना होता है? ये भी 30 होता है। आप ऐड कर सकते हो आराम से। 9 और 1 10 होता है। ठीक है, तो ये 10 और 10 कितना हो गया? 20, और ये 20 और ये 30 30, तो ये हो गया 60, और इधर आ गया 20। ये सब बचा आपके पास 20 20 60, कितना आ गया? 100। या तो आप ऐड कर लो, या फिर जिन बच्चों को फॉर्मूले से आता है वो फॉर्मूले सॉल्व कर सकते हैं। एस एन इज इक्वल्स टू n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू b। ठीक है, इससे भी आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज दी करेक्ट आंसर। क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 163? द नेक्स्ट टर्म ऑफ द सीरीज इज दिस। पूछ रहा है आपसे नेक्स्ट सीरीज क्या, नेक्स्ट टर्म क्या होगी? 4 7 11 18 29, और ये नेक्स्ट टर्म आपसे यहाँ पे पूछ रहा है। देखो इन दोनों को ऐड किया, 4 और 7 को ऐड किया, इन दोनों को ऐड किया, तो क्या मिल गया? 11 मिल गया। अब 7 और 11 को ऐड किया तो 18 मिल गया। 11 और 18 को ऐड किया तो 29 मिल गया। अगला टर्म कैसे मिलेगा? 18 और 29 को ऐड करके, है ना। तो 18 और 29 को ऐड करेंगे तो आपके पास क्या आएगा? 47। तो अगला टर्म क्या है? अगला टर्म है 47। ऑप्शन नंबर ए इज दी करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 164। क्या बोल रहा है? व्हाट विल बी द सम ऑफ प्राइम नंबर्स इन द फॉलोइंग नंबर्स। हमें यहाँ कुछ नंबर दिए हुए, इनमें से प्राइम नंबर ढूंढने हैं आपको। कौन कौन से होते हैं? कौन कौन से बेटा? देखो 17 प्राइम नंबर होता है क्या? हाँ होता है। 8 होता है? नहीं होता है। 21 होता है? नहीं होता है। 13 है क्या? हाँ है। 41 है क्या? हाँ है। 2 है क्या? हाँ है। 27 होता है क्या? नहीं। 31 होता है क्या? हाँ होता है। 51 है क्या? नहीं, ये सब नहीं है। बाकी सब है। कौन कौन से? 17 है, 13 है, 41 है, 2 है, और 31 है। इन सबका सम करने के लिए बोल रहा है। देखो इन दोनों को ऐड करोगे तो 30 आएगा, इन दोनों को ऐड करोगे तो 43 आएगा, और आगे 31। अब इन तीनों को ऐड कर लो, कितना आ रहा है? यहाँ पे आ रहा है 4, यहाँ पे आ रहा है 0। 104 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या बोल रहा है? इन द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड हुज डायमेंशंस आर दिस एंड दिस इज इक्वल टू द एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड, देन द साइड ऑफ द स्क्वायर इज। अब एक रेक्टेंगुलर फील्ड है ये, और एक स्क्वायर फील्ड है, दोनों का एरिया सेम। इसका जो एरिया है वो, और इसका जो एरिया है वो सेम है।
यहाँ तो लेंथ विड्थ दी हुई है, 64 मीटर लेंथ है और 36 मीटर विड्थ है। इसकी साइड नहीं पता कितनी है, हम मान लेंगे ए है, हम मान लेंगे कि ए है इसकी साइड। पूछ यही रहा है कि ए क्या है बताओ, ये पूछ रहा है क्वेश्चन। चलो देखते हैं क्या बोल रहा है। देखो अभी अभी मैंने आपको बताया कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो है वो बराबर है किसके, रेक्टेंगल का जो एरिया है वो बराबर है एरिया ऑफ स्क्वायर की, यही बोल रहा है आपको, है ना। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, एल इंटू बी। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड इंटू साइड, यही होता है ना, साइड इंटू साइड या फिर साइड का स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर, यही होता है। एल इंटू बी, 64 था एल, 36 था बी, और साइड का स्क्वायर मतलब साइड तो हमने ए मान लिया था ना, तो ए इंटू ए हो जाएगा ये। तो 64 इंटू 36 बराबर हो गया किसके, ए का स्क्वायर के। ए इंटू ए क्या होता है, ए स्क्वायर। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे आएगा 2304 इज इक्वल्स टू ए का स्क्वायर। अब ये स्क्वायर को उधर भेज देंगे, है ना। तो जब भी किसी भी चीज का स्क्वायर जो है वो जाता है दूसरी साइड, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, अंडर रूट में कन्वर्ट हो जाता है। किस में कन्वर्ट हो जाता है, अंडर रूट में कन्वर्ट हो जाएगा। ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, अंडर रूट बन जाएगा स्क्वायर, और अंडर रूट के अंदर क्या आ जाएगा 2304। अब अगर आपने स्क्वायर रूट पढ़ रखे, अगर आपने स्क्वायर पढ़े हुए हैं और स्क्वायर रूट पढ़े हुए हैं, तो आपको पता होगा कि 2304 अंडर रूट में इज इक्वल्स टू ए आ रहा है। ये किसकी वैल्यू है, 2304 जो है वो किसका स्क्वायर होता है, 48 का। ए की वैल्यू क्या आ गई, 48 मीटर। ठीक है, तो हमें स्क्वायर की साइड पता चल गई कि स्क्वायर की साइड क्या है, स्क्वायर की साइड है 48 मीटर। कौन से ऑप्शन से मैच हो रहा है, देखो ऑप्शन नंबर बी इज दी करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्या कह रहा है। A car moves from the point A to B, which is 210 km apart, at the speed of 60 km per hour at 9:30 in the morning. After what time will the car arrive at the point B? अब बोल रहा है कार है, move from the point A to B, वो जो है वो A से B तक जाता है, ये A है पॉइंट, यहाँ से जाता है कहाँ, B, जो कि कितना दूर है, 210 किलोमीटर दूर है, और स्पीड क्या लगती है, 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये लोग जा रहे हैं। कितने बजे निकले थे सुबह, यहाँ ए से कितने बजे निकले थे, 9:30 बजे सुबह निकले थे ए से। अब पूछ रहा है यहाँ पहुंचने में कितना टाइम लग जाएगा, बी तक पहुंचने में, ये पूछ रहा है, टाइम पूछ रहा है आपसे, क्या पूछ रहा है, टाइम पूछ रहा है। ठीक है चलो देखो, टाइम पूछ रहा है, डिस्टेंस हमें दी हुई है 210 किलोमीटर और स्पीड हमें दी हुई है 60 किलोमीटर पर आवर, और टाइम हमसे पूछ रहा है। टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, टाइम इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, दूरी बटे 4, यही होता है। अब डिस्टेंस आपको दी हुई है 210, स्पीड दी हुई है 60, जीरो से जीरो कट जाएगा, यह आ जाएगा 21/6। इसको आप मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो, 21 को 6 से डिवाइड करोगे, 6 3 जा 18, बचेगा 3। क्या बताया था फॉर्मूला, कोशेंट रिमाइंडर अपॉन डिनोमिनेटर। कोशेंट मतलब भागफल, भागफल है आपका 3, उसके बाद ऊपर रिमाइंडर मतलब शेषफल, शेषफल भी है 3, और नीचे डिविजर या डिनोमिनेटर, या तो हर समझ लो या डिविजर समझ लो, तो क्या आएगा 6। तो आपके पास क्या आ रहा है, 3/6 आवर्स। अब ये 3 आवर्स तो ठीक है, 3 आवर्स तो ठीक है, लेकिन ये 3/6 भी आवर्स में, इसको मिनट में कन्वर्ट कर लो, मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई करते हैं। 6 से 60 में डिवाइड करो कितने टाइम जाएगा, कितने टाइम कैंसिल आउट होगा, 10 बार, और 3 और 10 को मल्टीप्लाई कर लो कितना आएगा, 3 आवर्स, और आगे आ रहा है 3 × 10 मिनट, ये मिनट में कन्वर्ट कर लिया था हमने, इसलिए हमने 60 से डिवाइड किया था, है ना, मल्टीप्लाई किया था। 3 आवर्स 30 मिनट लग जाएंगे उनको। अब वो निकले कितने बजे थे, ए पे निकले थे कितने बजे, वो 9:30 बजे, है ना, यही था ना। अब 9:30 से वो कितना टाइम लग रहा है, पहले तो 3 आवर्स लग रहे हैं, तो कितने बज जाएंगे 3 आवर्स में, 12:30 हो जाएंगे। फिर 30 मिनट और लग रहे हैं, तो अब कितने बज जाएंगे, 1 PM हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1 PM। कौन से ऑप्शन से मैच हो रहा है, देखो ऑप्शन नंबर सी इज दी करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्या बोल रहा है देखो। अ कॉन्ट्रैक्टर अंडरटेक्स टू कंप्लीट अ वर्क इन 20 days। अब एक कॉन्ट्रैक्टर है, उसने क्या बोला है कि 20 दिनों में वो काम करवा के दे देगा। ही एम्प्लॉयज 30 लेबरर्स ऑन दिस जॉब, उसने उसके लिए 30 लेबर्स लगाए, कितने क्या लगाए, 30 लेबर्स लगाए काम पे। हाउ मेनी मोर लेबरर्स वुड ही एम्प्लॉय टू कंप्लीट द वर्क इन 15। अब अगर इसी काम को 20 दिन में हो रहा था, इसी काम को 15 दिन में पूरा करके देना पड़ेगा, तो कितने लेबर और लगाने पड़ेंगे, 30 लेबर तो है, और कितने लगाने पड़ेंगे। देखो इसके लिए हमें सबसे पहले निकालना पड़ेगा वर्क डन, मतलब काम कितना हो रहा है, ये निकालना पड़ेगा, काम हो कितना रहा है। ठीक है, टोटल वर्क आप समझ लो, ये निकालना पड़ेगा, काम कितना है टोटल। तो देखो 20 दिन लग रहे हैं, 20 तो डेज लग रहे हैं, और 20 डेज में 30 लोग काम कर रहे हैं, 30 मैन काम कर रहे हैं।
तो 20 × 30 कितना हो जाएगा 600। ये टोटल काम है, टोटल वर्क है ये, ठीक है। अब हमें क्या बोल रहा है कि अगर 15 दिन में कंप्लीट करवाना पड़े तो क्या करना पड़ेगा, तो डिवाइड करना पड़ेगा। 600 टोटल काम है और 15 दिन में करवाना है तो डिवाइड कर दो। कितना आ रहा है 40 मैन, 40 लोग चाहिए। अब इनके पास 30 लोग थे पहले से कितने लोग थे 30 मैन थे, और हमसे पूछा था एक्स्ट्रा कितने और चाहिए और कितने लेबर्स बुलाने पड़ेंगे। बताओ 30 लोग है आपके पास और 40 लोगों की जरूरत है, और कितने लोग बुलाने पड़ेंगे 10 लोग बुलाने पड़ेंगे। तो 10 मैन इज द करेक्ट आंसर। कौन सा ऑप्शन से मैच हो रहा है, ऑप्शन नंबर डी, 10 लेबर्स और बुलाने पड़ेंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। द वैल्यू ऑफ 68% ऑफ 320 इज, अब 68% की वैल्यू आपसे पूछ रहा है। 68% ऑफ क्या लिखा हुआ है, ऐसे लिखा हुआ है 68% ऑफ 320। ऑफ का मतलब क्या होता है मल्टीप्लीकेशन, ठीक है चलो। और परसेंट का मतलब क्या होता है, परसेंट का मतलब क्या होता है ये तो बताया था, अपॉन 100 डिवाइड बाय 100। तो 68% मतलब 68/100 इंटू 320। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट हो गया, क्या आया हमारे पास 68 इंटू 32/10। मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करने पे 2176/10। अब एक जीरो है नीचे तो ऊपर एक डिजिट के बाद डेसिमल आ जाएगा, क्या आएगा आंसर 217.6 आंसर। कौन से ऑप्शन से मैच हो रहा है, ऑप्शन नंबर बी इज दी करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ₹15,000 अमाउंट टू इतना, मतलब मूलधन इतना है आपके पास। मूलधन या प्रिंसिपल जो है वो 15,000 था, और वो बन कितना जाएगा, बन जाएगा आपका 25,800। कितने टाइम में, टाइम दे रखा है 8 इयर्स। पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है रेट ऑफ इंटरेस्ट, आर पूछ रहा है, ठीक है। तो आर बताने के लिए पहले हमें एसआई पता होना चाहिए बेटा, ठीक है। चलो देखो क्या करेंगे, एसआई पता होना चाहिए। एसआई कैसे होता है पता, देखो पी दे रखा है आपको, यहाँ लिख देती हूँ मैं सारी वैल्यू 15,000। अमाउंट दे रखा है आपको 25,800। टाइम दे रखा है 8 साल का। रेट आपसे पूछ रहा है, हम निकाल रहे हैं सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकलता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट कितना है, अमाउंट है 25,800 माइनस प्रिंसिपल, प्रिंसिपल कितना है 15,000। कितना हो रहा है 10,800। सिंपल इंटरेस्ट आया। अब हमें रेट निकालना है। रेट इज इक्वल्स टू क्या होता है, एस आई इंटू 100 अपॉन पी इंटू टी। ये होता है रेट इज इक्वल्स टू, ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, एग्जाम आ गया पास में। आर इज इक्वल्स टू एस आई क्या है 10,800 इंटू 100 अपॉन नीचे क्या आएगा, नीचे आएगा पी। तो पी कितना दे रखा है आपको 15,000 इंटू टी, टी क्या दे रखा है आपको 8 साल। चलो कैंसिल आउट करो, ये डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल आउट हो रही है। 25 4 जा 100 और 25 6 जा 150 होता है। 4 2 जा 8 होता है। उसके बाद क्या क्या बच गया हमारे पास, हमारे पास बच गया आर इज इक्वल्स टू, ऊपर बच गया है 108 इंटू, कुछ नहीं बचा है ऊपर, नीचे बचा है 6 इंटू 2, ये बचा है। अब 2 से कैंसिल आउट करोगे 108 को तो कितने टाइम जाएगा 54 टाइम, और फिर 6 को 54 से कैंसिल आउट करोगे तो कितने टाइम जाएगा 9 टाइम। तो आर की वैल्यू कितनी आ गई 9%। आर की वैल्यू कितनी आ गई 9%। कौन से ऑप्शन से मैच हो रहा है बताओ, ऑप्शन नंबर बी इज दी करेक्ट आंसर। चलते हैं आज के लिए हमारे लास्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 170। क्या बोल रहा है, पंकज गॉट 15 मार्क्स लेस देन चारू। अब कोई पंकज है, उसको चारू से कम नंबर मिलते हैं। चारू है, फिर चारू को ज्यादा मिल, पंकज को कम मिल रहे हैं 15 नंबर चारू से, और चारू को 5 नंबर ज्यादा मिल रहे हैं किससे, कांता से। और टोटल बोल रहा है कि इन तीनों का टोटल कितना है 112 है। तो मार्क्स ऑब्टेन बाय कांता, तो कांता को कितने मार्क्स मिले ये पूछ रहा है आपसे, ठीक है। मान लो कि कांता को मिले हैं कितने मार्क्स, एक्स, एक बार को मान लो। अब बोल रहा है कि कांता से चारू को कांता से 5 नंबर ज्यादा मिले। देखो यहाँ बोल रहा था ना, यहाँ बोल रहा था चारू को 5 नंबर ज्यादा मिले, तो कांता को अगर एक्स मिले तो चारू को x+5 मिले होंगे, 5 ज्यादा मिल रहे हैं +5 है ना। और पंकज को कितने मिल रहे हैं, पंकज को चारू से 15 नंबर कम मिल रहे हैं। मतलब चारू को कितने मिले, चारू को तो इतने मिले x+5, उससे 15 कम, -15 पंकज को मिल रहे हैं। अब 5 - 15 कर देंगे कितना होता है -10 होता है। तो x -10 पंकज को मिल रहे हैं, ठीक है। अब तीनों के नंबर पता लगा हमें और हमें टोटल भी पता है, तो चलो सॉल्व कर लेते हैं। कांता को कितने मिले, कांता को मिले x। चारू को कितने मिले, कांता से 5 ज्यादा x+5। पंकज को कितने मिले, पंकज को मिले चारू से, ये चारू क्या हो गया x+5, चारू से 15 कम। तो हमने ये 5 - 15 सोल्व कर दिया तो कितना आ जाएगा -10, x -10 मिले पंकज को। टोटल पता है हमें कि टोटल कितना है 112। तो टोटल की जगह सारे मार्क्स लिखो, x x+5 और ये। तो x+5 ये फर्स्ट वाली को मिला है, ये फर्स्ट वाली को मिला है, ये सेकंड वाली को मिला है, प्लस ये मिला है यहाँ थर्ड वाले को पंकज को x -10, और ये तीनों मिला के 112। ये x x और x तीनों को ऐड कर लेंगे तो कितना आएगा 3x। प्लस का 5 और माइनस का 10 इज इक्वल टू 112। प्लस का 5 और माइनस का 10 सोल्व करेंगे तो कितना आएगा 3x माइनस का 5 बचेगा इज इक्वल टू 112। ठीक है, ये आया हमारे पास। चलो
अब 3x माइनस 5 इज इक्वल टू 112 हो गया। अब ये -5 उधर भेजेंगे तो किस में जाएगा, ये प्लस में चला जाएगा। तो 3x इज इक्वल टू 112 प्लस 5 कितना हो जाएगा, 117। अब x ढूंढना है तो 3 को उधर भेजेंगे, 3 मल्टीप्लाई में उधर जाके किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डिवाइड में। तो x इज इक्वल टू कितना आएगा, 117/3। कैंसिल आउट करो, कितनी आ गई x की वैल्यू, 3 3 जा 9 और 3 9 जा। अब ये x की वैल्यू बता दी। x क्या था, x तो कांता के मार्क्स थे। x क्या थे, कांता के मार्क्स थे। और हमसे पूछा क्या है क्वेश्चन में, देखो, देन मार्क्स ऑब्टेन बाय कांता इज, कांता के ही मार्क्स पूछ रहा है तो हम पता लगे कांता के मार्क्स कितने आ रहे हैं, 39। ऑप्शन नंबर बी इज दी करेक्ट आंसर। कौन से ऑप्शन से मैच हो रहा है, देखो 39 था ना, कौन से ऑप्शन से मैच हो रहा था, ऑप्शन नंबर बी से। ठीक है, इसी के साथ आज हमारे 170 क्वेश्चंस और कंप्लीट होते हैं। इसके आगे 3 क्लासेस और होने वाली हैं। उन 3 क्लासेस में 200 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है वो हम डिस्कस कर लेंगे। जिन बच्चों ने भी ये सीरीज पूरा फॉलो किया होगा उनको 29 अप्रैल को बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाली है इस सीरीज से। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स में, फैमिली में, ग्रुप में, और चैनल को सब्सक्राइब करिए। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूंगी आप लोगों के डाउट्स को सॉल्व करने की। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।